नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। धार भी रफ्तार भी के जरिए फटाफट अंदाज में जानेंगे मुल्क और देश की तमाम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आएंगे भारत। 4 और 5 मई को गोवा एससीओ में करेंगे शिरकत। धारा 370 हटने के बाद किसी पाक नेता की पहली आधिकारिक यात्रा। दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध, बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच। 171 देशों के प्रतिनिधि शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया। मानहानि मामले में राहुल को राहत नहीं, राहुल गांधी की याचिका खारिज। सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका। सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका। राहुल को मिली है 2 साल की सजा। सजा की वजह से संसद की सदस्यता रद्द हुई। राहुल की 2 साल की सजा अब बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव आयोग ने किया संशोधन। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन। अंतिम मतदाता सूची 27 मई को होगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथि बढ़ाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं। भाजपा ने साधे विपक्ष पर निशाने। उक्त निर्णय से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एनसीओ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपात स्थितियों में खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर चर्चा हुई। कोरोना के मामले में आज उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या पहुंची 65,000 के पार। कश्मीर घाटी में आज सुबह से बारिश जारी है। कई जगहों से अचानक बाढ़ और जल जमाव की सूचना। लगातार बढ़ रहा है झेलम नदी का जलस्तर। मौसम विभाग ने आज दोपहर से मौसम में सुधार की संभावना जताई थी। कश्मीर में ईद की तैयारियों में जुटे लोग सज गए हैं बाजार। डाउनटाउन बना ईद की खरीदारी का मरकज। एलएसी पर तनाव के बीच आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ का चीन को सख्त संदेश। कहा, एलएसी पर हालात तनावपूर्ण। हर आपात स्थिति से निपटने में सक्षम है भारतीय सेना। चाढूरा बडगाम के बुगाम क्षेत्र में एक नहर का तटबंध टूटने से कई कनाल जमीन पानी में डूब गई। सब्जियां भी खराब हो जाती हैं। किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से तत्काल ध्यान देने की मांग। भारी बर्फबारी और बारिश के कारण श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। द्रास और कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। कई वाणिज्यिक और अन्य वाहन अक्षम हैं। पर्यटकों को फिलहाल करगिल से आगे जाने की इजाजत नहीं। कैपेक्स बजट के तहत लेह जिले के ड्राफ्ट प्लान पर चर्चा हुई। हिल काउंसिल जनरल काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया। बजट के मुसव्वदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। चल रही विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। कई अस्पतालों में अनुमंडल अस्पताल के नाम के बोर्ड लगे हैं, लेकिन दस्तावेजों में सिर्फ सीएचसी का ही जिक्र है। क्या रैंक बढ़ाने की लोगों की मांग है? स्वच्छता निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त सुविधाएं और कामकाज दोनों प्रकार के अस्पतालों में समान है। हिमाचल विधानसभा का गोवा विधानसभा के सदस्यों ने दौरा किया। विधान प्रणाली की ली जानकारी। हिमाचल और गोवा में आपसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जताई प्रतिबद्धता। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने इमारतों को भूकंप के प्रभाव से बचाने के लिए मेटा मटेरियल की फाउंडेशन बनाकर उस पर घर का निर्माण करने का सुझाव दिया है। यह सुझाव शोधकर्ताओं ने इस संदर्भ में पूरा अध्ययन और शोध करने के उपरांत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में बिजली बोर्ड विद्युत सेवा कायाकल्प करेगा। 156 करोड़ की लागत से हमीरपुर में विद्युत सेवाओं को चाक चौबंद किया जाएगा। जिले में 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का दूसरा दिन। धर्मशाला भ्रमण पर प्रतिनिधि। चाय बागानों का किया दौरा। सुबह योगाभ्यास से हुई दिन की शुरुआत। भारत सत्याग्रह संकल्प अभियान के तहत कांगड़ा कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने किया अगुवाई। शाहपुर, जयसिंहपुर, बैजनाथ, जवाली, इंदौरा, ज्वालामुखी के विधायक शामिल हुए।
नालागढ़ के मगनपुर गांव में एक घर में लगी आग, गैस सिलेंडर का लीक होना बताई जा रही है वजह। लाखों के नुकसान का अनुमान पीड़ित परिवार ने लगाई प्रशासन से गुहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे का तीसरा दिन, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का करेंगी दौरा। शाम को राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में एट होम रिसेप्शन में करेंगे मेजबानी। राज्यपाल, सीएम और मंत्री समेत कई नेता अधिकारी होंगे शामिल। 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का दूसरा दिन, प्रतिनिधि करेंगे धर्मशाला का भ्रमण। पहले दिन इको इनोवेटिव एनर्जी ट्रांजिशन सिस्टम पर चर्चा हुई। 29 विदेशी प्रतिनिधि और 30 भारतीय विशेषज्ञ शामिल हुए। G20 डेलीगेट्स के लिए गाला डिनर का आयोजन किया गया। हिमाचली संस्कृति के प्रतीकों से किया गया सम्मानित। हिमाचली गीतों पर जमकर झूमे डेलीगेट्स। जस्टिस तरलोक चौहान संभालेंगे हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक न्यायाधीश का कार्यभार। जस्टिस सबीना को दी गई विदाई। हाईकोर्ट में फूल कोर्ट एड्रेस का किया गया आयोजन। आज से नहीं मिलेगी कांगड़ा को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। खराब मौसम की वजह से सीएम सुक्खू का धर्मशाला दौरा हुआ रद्द। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार को जाएंगे सीएम सुक्खू। कांग्रेस आला कमान ने बनाए स्टार प्रचारक। शिमला नगर निगम चुनाव में आज नामांकन वापसी का दिन। छटनी में 109 में से 107 नामांकन पाए गए थे। हिमाचल में कोरोना के मिले 315 नए मामले। कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 1672। कोरोना पीड़ित एक शख्स की जान। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल में 22 अप्रैल तक रहेगा मौसम खराब। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति दारचा शिंकला सड़क पर रेस्क्यू। 9 मजदूरों को सुरक्षित दारचा लाया गया। 7 घंटे से ज्यादा समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बर्फबारी में फंस गए थे 9 मजदूर। रात को ही रवाना हो गया था बचाव दल। सुबह सबको सुरक्षित लेकर लौटा दल। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे घाटी का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटी के तापमान में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान -8 डिग्री से 10 डिग्री नीचे चला गया है। तांदी से किल्लार जाने वाली सड़क मार्ग धंधल नाले और रोहाली के पास भूस्खलन के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। किन्नौर में लैंडस्लाइड। बारिश बर्फबारी के चलते लैंडस्लाइड। नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हुआ। नेशनल हाईवे को बहाल करने में जुटी टीम। बीआरओ की टीम बहाल करने में जुटी है। पांगी नाला पागल नाला के पास लैंडस्लाइड हुआ। श्रीकांत शर्मा का शिमला पहुंचने का पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने इस मौके पर शानदार स्वागत किया। श्रीकांत शर्मा का चुनाव के दौरान रुकने का कार्यक्रम है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीजेपी थोड़े संकट में है और प्रचार की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर मंथन चल रहा है। किन्नौर की पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर है। इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है और तापमान गिर गया है। प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की। धर्मशाला में G20 सम्मेलन में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने योगाभ्यास शिविर में हिस्सा लिया। भोपाल में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा के घर पहुंचे दिग्विजय सिंह। सुंदरलाल पटवा की पत्नी का हालचाल जाना। गुना में एक भजन संध्या कार्यक्रम में पहुंचे कार्तिकेय चौहान। मंच से भजन गाकर लोगों को चौंकाया। शहडोल में सिंहपुर रेल हादसे के बाद आज शुरू होगा परिचालन। एक ट्रैक से शुरू हो सकेगा रेल परिचालन। ज्वाइंट लाइन चालू करने के लिए मशक्कत जारी। भिंड में 5 साल के मासूम की हत्या, पड़ोसी पर वारदात को अंजाम देने के आरोप। कूलर में हाथ पैर बंधा मिला शव। 4 पर मामला दर्ज। इंदौर की स्वच्छता का जायजा लेने सड़कों पर निकले महापौर। अलग अलग वार्डों में किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाओं को लेकर बेहतर बनाने पर इस मौके पर जोर दिया। देवास में घोड़े से टकराया मोटरसाइकिल सवार युवक की हालत गंभीर। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी। प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गर्म रहा खजुराहो। 44.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। भोपाल के बड़े तालाब में मिली एलिगेटर गार फिश। 1.5 फीट की मछली मिलने पर सनसनी। मछली का पता लगाने में जुटा वन विभाग। राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बैभार गिरी पर्वत पर आगजनी की घटना का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे राजगीर व
भाहरगिरी पर्वत पर अग्निकांड को लेकर कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बढ़ती आबादी को पूरे देश के लिए खतरा बताया। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा समाप्त होने के बाद अब कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी हो रही है। बोकारो में शिक्षा विभाग की ओर से कॉपियों के मूल्यांकन के लिए चारा केंद्र बन रहा है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, शराबबंदी समाज के लिए बेहतर है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा, सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार में शराबबंदी हो रही है असफल। राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, बिहार सरकार शराब माफिया को दे रही है पनाह। दरभंगा में भी भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू लगने के डर से लोग घर से नहीं निकल रहे हैं बाहर। भागलपुर में तेज धूप के साथ गर्मी का कहर जारी है। पारा 42 डिग्री से भी ऊपर पहुंचा। लखीसराय के पुरानी बाजार से छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। स्वच्छता को लेकर लोगों को इस मौके पर जागरूक किया। सीतामढ़ी के बेलसंड में अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत मॉक ड्रिल की गई। आग से बचाव को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। रांची के हरमू में मवेशियों के साथ नशेड़ियों का अड्डा बना प्राथमिक स्कूल। बदइंतजामी से नाराज बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस हुई खत्म। सीएम ने सभी अधिकारियों से किया आह्वान। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर फोकस का आह्वान किया। सभी को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने आह्वान किया। महंगाई राहत कैंप पर रहा बैठक का फोकस। कोयले के काले खेल का पर्दाफाश। सीआईडी सीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 7 जिलों में 13 जगहों पर रेड। पूरे मामले में 10 एफआईआर दर्ज हुई। 19 लोगों को हिरासत में लिया गया। 6 जेसीबी, 3 एलएनटी मशीन, 13 ट्रक जब्त किए गए। जयपुर की चित्रकूट पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। ठग फर्जी कॉल सेंटर का कर रहे थे संचालन। विदेश में बैठे लोगों को किया जा रहा था टारगेट। उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों के 32 लोगों को पकड़ा गया। जानकी टावर में चल रहा था पूरा रैकेट। पुलिस ने किया भांडाफोड़। खुद को माइक्रोसॉफ्ट का प्रतिनिधि बताते थे ठग। पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के बीजेपी का धुआं निकालने वाले बयान पर सियासत गर्म। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने रंधावा पर पलटवार किया। शायराना अंदाज में जोगेश्वर गर्ग बोले, कोई धुआं निकालता है, कोई उगले आग, अपनी अपनी ढपलियां, अपने अपने राग। रंधावा जी दे रहे हैं सबको खूब जवाब। आ जाएगा देखना जयपुर में पंजाब। भगोड़े अमृतपाल की पत्नी गिरफ्तार। किरणदीप कौर को हिरासत में लिया गया। अमृतपाल एयरपोर्ट से हिरासत में ली गई। लंदन जाने की फिराक में थी किरणदीप। अमित शाह की मौजूदगी में असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद पर साइन करेंगे एमओयू। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने की मोदी से मुलाकात। भारत में तकनीक के क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, टेक्नोलॉजी से भारत का होगा तेज विकास। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली 20 याचिकाओं पर बुधवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई है। गुरुवार को सुनवाई की शुरुआत एडवोकेट सिंघवी की दलीलों से होगी। अतीक और अशरफ को मारने वाले शूटरों को जितेंद्र गोगी गिरोह से हथियार मिला था। वहीं पुलिस की पूछताछ में शूटर सनी ने बताया कि 14 अप्रैल को अतीक अशरफ को कोर्ट में ही मारने का प्लान था। उमेश पाल मर्डर मामले में फरार शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज हो गई है। कौशाम्बी के एक गांव में पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ ही अशरफ की पत्नी की भी तलाश हो रही है। शाइस्ता के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी भी पुलिस के रडार पर आई है। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। राजस्थान में कोयले का काला खेल। 7 जिलों में तकरीबन 13 जगहों पर क्राइम ब्रांच की रेड मारी गई। कार्रवाई में विदेशों से इंपोर्ट कोयले को घटिया कोयले में बदलने का पर्दाफाश हुआ।
दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक अंतर्राष्ट्रीय विमान के शौचालय से तकरीबन 75 लाख रुपए की सोने की 3 छड़ें बरामद हुई। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस ने चोरी की हुई 252 मोबाइल फोन बरामद कर लिया है और पीड़ितों तक पहुंचा दिया है। बरामद की गई मोबाइल की कीमत 43 लाख के करीब बताई जा रही है। श्रीनगर सोनमर्ग रोड के पास भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ट्रैफिक को जीरपुरा रोड के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा है। ग्रहण सुबह 7:04 से शुरू हुआ है और दोपहर 12:29 तक रहने वाला है। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज, कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम में जबरदस्त हिमपात हुआ। बर्फबारी में सैलानियों के चेहरे खिल उठे। पहाड़ों का मौसम खुशनुमा हो गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के जियोलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ के शावकों को अखाड़े में रिहा किया। उत्तराखंड में वैशाख अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान किया। कोटा में सांगोद के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को पत्र लिखकर सुझाव दिए हैं। भरत सिंह ने लिखा है कि प्रदेश में बहुत सारी निःशुल्क योजना चला रखी है। योजना के आधार पर जनता वोट डाले तो हमको सारी 200 सीटों पर जीतना चाहिए। वहीं आगे लिखा कि चुनाव में 75% नवीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा और सभी जिलों के अध्यक्ष को बदला जाएगा। इस बार भ्रष्ट मंत्रियों को टिकट नहीं दिए जाएं। भरत सिंह का ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। झुंझुनू में बीजेपी की ओर से जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले पीरू सिंह सर्कल पर जन आक्रोश महाघेराव को लेकर सभा होगी। इस सभा में प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत शामिल होंगे। आवारा कुत्तों ने मारी 42 भेड़ बकरियां। पशुओं के बाड़े में घुसकर कुत्तों ने किया हमला। 30 भेड़ और 12 बकरियों को मारा, 28 को किया घायल। कोटा रेंज आईजी के आवास पर कोबरा आने से हड़कंप मच गया। कोबरा संतरी पोस्ट की गुमटी में जा घुसा। आनंद फानन में स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा का रेस्क्यू किया। राज्य सरकार के निर्देश के बाद और राजसमंद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ ही अन्य सामाजिक संगठनों ने बाल विवाह रोकने के लिए कमर कस ली है। रोकथाम को लेकर कंकरौली और नाथ द्वारा थाना परिसर में सीएलजी विवाह कार्यों से जुटे टेंट प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की बैठक आयोजित की गई। जैसलमेर में परशुराम जयंती महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री परशुराम धाम सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित परशुराम जन्मोत्सव को लेकर ब्राह्मण समाज में खासा उत्साह है।
पोखरण के पंचायत समिति सांकरा सभागार में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की बैठक हुई। एसडीएम प्रभात जोत सिंह गिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में कई प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कोटा में देहदान को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। रंगबाड़ी के कबीरधाम आश्रम के संत सुचाल दास के देह त्यागने के बाद उनकी इच्छानुसार देहदान किया गया। आगामी 24 अप्रैल को आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप को लेकर भीलवाड़ा के जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इसको लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। अलवर में महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ मिश्र 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत शीघ्र ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। साधु संत अब इसी मिशन पर हैं जो जन जागरण में लगे हुए हैं। राजसमंद के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के कालिंजे पंचायत में सड़क निर्माण में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। डामर के ऊपर हरी घास की लेयर बन गई है और इसका जिम्मेदार है सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक ठेकेदार। कोचिंग छात्र पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने वाले की वारदात को अंजाम देने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। कल दिन दहाड़े बीच सड़क पर चाकू मारकर कोचिंग छात्र को घायल कर दिया गया था। इस मामले में आज सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पीड़ित स्टूडेंट ने थाने में शिकायत दर्ज की। यमन में भगदड़ से 85 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 300 से अधिक घायल हुए। रमजान पर बांटी जा रही थी आर्थिक मदद के दौरान ये हादसा पेश आया। सूडान में फंसा राजधानी भोपाल का युवक। बहन ने भारत सरकार से मांगी मदद। सूडान में जंग के हालात से कई भारतीय संकट में। सूडान में फंसे जयंत पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा सभी को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार जल्द से जल्द पहल करे। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज। कहा मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात। कहा दोषी कौन है